नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, जो भी हमें प्यार दिखा रहे हैं, उन सभी से कहना है कि सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें जो है आपका क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। तो सब्सक्राइब करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने साथियों में शेयर करिए और एक लाइक जरूर दबाइए, क्योंकि लाइक दबाने से आपका कुछ भी नहीं जाता है। आप कितनी सारी रील्स पे लाइक और कमेंट करते रहते हैं, तो इस इन वीडियो से तो आपको जानकारी मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को एक लाइक जरूर करना चाहिए। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश के बारे में ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा किससे बनाता है, सबसे छोटी सीमा किससे बनाता है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उसके कौन कौन से जिले कौन किस किस राज्य से लगते हैं, उसके पड़ोसी देश कौन सा है, या फिर किसी देश के साथ हमारा जो उत्तर प्रदेश है राज्य है वो सीमा बनाता भी है या नहीं बनाता है। तो इन सब चीजों को आज हम देखेंगे। इन सब चीजों को देखने शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप सब ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ जो आज की क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्लास से आपको मान के चलिए आपके एग्जाम में अगर 10 प्रश्न आते हैं यूपी विशेष से, तो उसमें से 1 से 2 प्रश्न जो है आपके इस क्लास से अवश्य होने वाले हैं। जो आपका एजीटी एग्जाम है उसमें तो पूरा पूरा पोर्शन ही है 20 क्वेश्चन का यूपी यूपी विशेष से। तो वहां के लिए तो मैं कहूंगा कि मान के चलिए आप 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चन भी आपको इस क्लास से मिल सकते हैं। देखेंगे जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति और अवस्थिति, पड़ोसी राज्य एवं देश। क्या? पड़ोसी राज्य एवं देश। इसको पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या है, आपके दिमाग में उत्तर प्रदेश का मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का मैप होना चाहिए। और हम आपको एक तरीका बताएंगे पढ़ने का, और जो क्योंकि आज हम जो भी आपको बताएंगे वो मैप के बेस पे बताएंगे, कि मैप में आपको दिखा दिखा के पढ़ाएंगे कि ये देखिए यहाँ पे ये जिला है, ये इससे सीमा बनाता है, ये इससे सीमा बनाता है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैप होता है, जब हम मैप से कोई चीज किसी चीज को पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो चीजें हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। अगर आपसे हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के 11 जिलों से सीमा बनाता है, और आपको हम जिला याद कराएं तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, अगर हमको याद कराएं 11, तो शायद आप याद रख तो शायद ही आप याद रख पाए। लेकिन जब आप मैप में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में होगा। जैसे हमने कहा नोएडा, तो आपका दिमाग पहुंचेगा नोएडा, दिमाग वहां चला गया तुरंत कि हाँ नोएडा उस जगह पे। आपके दिमाग में उत्तर प्रदेश की एक जो मैप की इमेज होगी। मैंने कहा आपको लखनऊ, आप तुरंत लखनऊ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? लखनऊ। हमने कहा बलिया, आप बलिया पहुंच गए। मैंने कहा शामली, आप शामली पहुंच गए। इसी तरह से जब आप देखोगे कि हाँ प्रश्न में ये, यार ये तो नोएडा लिखा हुआ है और नोएडा तो वहां है, तो इसका मतलब ये नीचे नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको मैप बहुत जरूरी है। और जब भी आप क्लास को देखें या क्लास को रिवाइज करें तो एक मैप जरूर अपने पास में रखें उत्तर प्रदेश का। और उससे पक्का हम गारंटी लेते हैं कि आपको 95%, 99% चीजें क्या है आपको याद रहेंगी, और आगे भी याद रहेंगी, आप भूलोगे नहीं। क्योंकि आपको याद नहीं हमें कराना है, आपको इस तरह से पढ़ाना है कि आप भूलो नहीं एग्जाम तक। उसके बाद में भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आपको एग्जाम तक भूलना नहीं है। ठीक है? तो देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश का मैप। क्या? उत्तर प्रदेश का मैप। तो ये आपकी स्क्रीन पे है उत्तर प्रदेश का मैप। और उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो हमारा कुछ इस प्रकार का है। ठीक है? हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है वो हमारा कुछ इस तरह का है। देखिए यहां से लेकर के अब आप अगर आसपास देखें, मैप में ही अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश किससे सीमा बना रहा है? ऊपर हिमाचल प्रदेश से बना रहा है, फिर उसके बाद में उत्तराखंड से सीमा बना रहा है, इधर नेपाल से बना रहा है, इधर बिहार से बना रहा है, इधर झारखंड से बना रहा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ से बना रहा है, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका राजस्थान है, फिर आपका इधर दिल्ली है, फिर इधर हरियाणा है। तो हमारा जो राज्य है ना, ये कैसा है? ये चारों तरफ से क्या है, जमीनी बाउंड्री से क्या है, किसी न किसी राज्य से, किसी देश से जुड़ा हुआ। तो अब देखिए नेपाल क्या है, नेपाल एक क्या है, अन्य देश है। तो इसका मतलब जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है वो किसी देश से भी सीमा बनाता है। बाकी आपका देखिए राज्यों से उत्तर प्रदेश भी राज्य है, हरियाणा भी राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी स्टेट है, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ये आपके क्या है, सारे स्टेट है। अब यहाँ पे आप अगर दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली क्या है? दिल्ली है आपकी यूटी। क्या है?
यूटी है। और ये सारे क्या है, ये सारे हैं आपके स्टेट। तो अगर आपसे एक लाइन में प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश किन किन से सीमा बनाता है, किन किन से सीमा बनाता है, एक अन्य देश से, अन्य राज्यों से, या फिर एक यूटी से, या इनमें से कोई नहीं, या कुछ ऐसा डाले कि जिसमें आपका पता चले, या दो कहते कि वो दो देशों से। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है वो पहले तो एक ऐसा देश है जिससे वो सीमा बनाता है, जिससे वो आपका देश है नेपाल, यानी कि उत्तर प्रदेश अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है वो नेपाल राज्य के साथ। एक यूटी है जिसके साथ अपनी सीमा से साझा करता है, और वो यूटी कौन सी है, वो यूटी आपकी है दिल्ली। और बाकी आपकी क्या है, राज्य है, क्या है, 8 राज्य हैं जिनसे वो सीमा साझा करता है। अब कौन कौन से राज्य हैं देखो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 8। तो उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सीमा कितने अन्य राज्यों के साथ शेयर करता है, तो आपको मैंने कितने बता दी, 8 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ में, 8। मैं ये अभी सब आपको लिखा। एक चीज हो गई, उत्तर प्रदेश कितनी यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, एक। तो कौन सा है आपका, दिल्ली है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश अपना इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो किस देश के साथ शेयर करता है, तो आपका जवाब होगा नेपाल। क्या जवाब होगा आपका, नेपाल। आपको लिखने से ज्यादा है, आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुने और आप खुद नोट्स बनाएं। हम आपको आज सिर्फ पूरा मैप पे ही पढ़ाएंगे, लिखेंगे कुछ, थोड़ा बहुत लिखेंगे, बाकी हम लिखेंगे कुछ नहीं, लिखना आपको है, अपने नोट्स बनाने हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैप पे दिखाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी इंटरनेशनल सीमा साझा करता है, तो आपका देश कौन सा हो गया, आपका हो गया नेपाल। अब आपको एक बात बता, उत्तर प्रदेश राज्य था वो पहले 2 देशों के साथ सीमा बनाता था। इसके साथ सीमा बनाता था, 2 देशों के साथ सीमा बनाता था। कब, जब उसका उत्तराखंड जो है विभाजन नहीं हुआ था। उत्तराखंड जब नहीं बना था तो उत्तर प्रदेश 2 देशों के साथ सीमा बनाता। जैसा आपको अगर दिख रहा, ये उत्तराखंड की सीमा है, ऊपर मैप इतना ही है, लेकिन ये देखिए, ये तिब्बत है चीन का, ये पूरा, ये यहाँ से ये सब क्या है, ये तिब्बत का भाग है, और इधर ये सब चीन है। अब क्या है, जब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहाड़ी है, हिमालय से हिमालय है, और हिमालय में क्या बसा हुआ है, नेपाल बसा हुआ है। तो जब भी हमने हिमालयी जो राज्य जिले थे, पहाड़ी जिले, वो 13 जिले, इनको काट के जब उत्तराखंड बना दिया, तो ये वाली जो सीमा पहले ये तो उत्तर प्रदेश की तो सीमा होती थी, तो इसलिए क्या है, अब ये जो सीमा है तिब्बत वाली वो उत्तराखंड में लगने लगी। अब कहोगे सर फिर उत्तराखंड तिब्बत तो चीन का, लेकिन नहीं, जब उत्तर प्रदेश इसका विभाजन नहीं हुआ था और चीन ने तिब्बत पर कब्जा नहीं किया था, तो तिब्बत जो था वो खुद में एक क्या था, स्वतंत्र देश था। इसलिए क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा 2 देशों से लगती थी, एक आपका तिब्बत था, दूसरा आपका नेपाल है। ठीक है, तो तिब्बत से अब सीमा नहीं लगती है, आपको याद रखना है। अगर कोई जानकारी के लिए आपसे पूछे तो आपको ये बात याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश पहले 2 देशों के साथ सीमा बनाता था, जो एक नेपाल था और आपका एक क्या था, आपका तिब्बत था। अब देखो, आपसे एग्जाम में पूछता है उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब प्रश्न लिखते जाइए। उत्तर प्रदेश, पहला हमने आपको प्रश्न बताया कि उत्तर प्रदेश कितने अन्य राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो आपको अगर नंबर पूछे तो कितने, 8 राज्य। कौन कौन से हैं आप काउंट कर लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये 7 राज्य हो गए जिनके साथ उत्तर प्रदेश राज्य अपनी क्या करता है, सीमा साझा करता है। कितनी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, तो आपका हो गया दिल्ली। कितने देशों के साथ, तो वो हो गया नेपाल। अब यहां से शुरू करते हैं। हम पहले आपको मैप में ही सारा कुछ बताएंगे और आपको खुद से नोट्स बनाने, इतना आपको करना है, आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। हम प्रश्न बता रहे हैं कि कैसे बनता है। आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब देखो, आपको रटना नहीं है कि हम आपको रटवा दें कि पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, नहीं, आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कौन कौन से सीमा बना। अब देखिए, पीलीभीत यहां सीमा बनाया 1, लखीमपुर 2, और आपका बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज 7। अब आपको याद रखना है कि नेपाल देश से राज्य के, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं, कुल 7 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से आपके,
पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो कि अपनी सीमा नेपाल के साथ बनाते हैं। आपको आपके प्रश्न का आपको जवाब मिल गया कि 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश की। अब अगर थोड़ा सा और गहराई में जाए तो अगर आपसे पूछे ऐसे कितने जिले हैं जो अपनी सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ साझा करते हैं, किसके साथ साझा करते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ साझा करते हैं। अपने दूसरे जिलों के साथ तो साझा करेंगे ही, और किसी अन्य राज्य के साथ भी साझा करते हैं। तो वो कितने जिले? देखो पीलीभीत जो आपका जिला है, जो आपका पीलीभीत जिला है, इसको देखिए आप, ये क्या है? ये इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ नेपाल से साझा कर रहा है और यहाँ पे ये उत्तराखंड से साझा कर रहा है। अब आ गया ये जो आपका महाराजगंज है, ये भी क्या है? महाराजगंज जो है ये क्या कर रहा है? ये इधर तो देखिए कुशीनगर से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ ये बिहार से सीमा साझा कर रहा है, बिहार से, और यहाँ ये किससे सीमा साझा कर रहा है? नेपाल से। किससे? नेपाल से। तो इस तरह के 2 राज्य हैं जो नेशनल बाउंड्रीज भी बनाते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी बनाते हैं। मतलब दोनों प्रकार की बाउंड्री बनाने वाले कितने जिले हो गए आपके? पीलीभीत और महाराजगंज, जो कि नेशनल बाउंड्री बनाते हैं और इंटरनेशनल। नेशनल बाउंड्री का मतलब है किसी अन्य राज्य से भी सीमा बनाते हैं और किसी अन्य देश से भी सीमा क्या है? बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से जिले हैं आपके? पीलीभीत और महाराज। हम सब कुछ आपको मैप पे ही दिखा रहे हैं, इसलिए लिखेंगे कुछ नहीं और लिखना हम बार बार कर रहे हैं। मैं लिखूंगा कुछ नहीं, आपको लिखना है क्योंकि आपको याद करना है। अब अगर पूछे आपसे इसी में, मान लो एग्जामिनर आपसे पूछ ले कितने ऐसे जिले हैं जो पूर्णतः नेपाल के साथ ही अपनी सीमा बनाते हैं, तो कितने जिले हो जाए? लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। तो ये 5 जिले जो है वो नेपाल के साथ किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो नेपाल के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। अब आइए नेपाल के बाद में अगर हम उत्तराखंड को देखेंगे, अगर प्रश्न आएगा आपका कि उत्तराखंड राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो देखिए पहला हो गया आपका सहारनपुर, दूसरा हो गया आपका मुजफ्फरनगर, तीसरा हो गया आपका बिजनौर, चौथा हो गया आपका मुरादाबाद, पांचवा हो गया आपका रामपुर, छठा हो गया आपका बरेली और सातवां हो गया आपका पीलीभीत। तो उत्तराखंड राज्य के साथ भी उत्तर प्रदेश के कितने राज्य सीमा, कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो कितने जिले सीमा बनाते हैं आपके? 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले। नेपाल के साथ भी 7 जिले, उत्तराखंड के भी साथ 7 जिले। कौन कौन से आपके? सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो आपको ये इसी क्रम में याद रखने हैं, इसी क्रम में याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी आपसे कहता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों को सजाइए, जिलों को सजाइए। तो आपको ये बात याद रखनी है। नेपाल किसकी, अगर कहा पूछा जाए उत्तराखंड किसके साथ सीमा बनाता है, तो उत्तराखंड आपका नेपाल देश के साथ सीमा बनाता है। ऊपर ये चीन तिब्बत से सीमा बनाता है, और ये आपका पश्चिम में क्या है? आपका हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, और यहाँ क्या है? ये उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाता है। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले सीमा बनाते हैं। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ एक ही जिला है जो सीमा बनाता है, वो कौन सा है आपका? सहारनपुर। क्या है? एक ही मात्र एक जिला है, एक जिला ही सीमा बनाता है सहारनपुर के साथ, वो कौन सा है आपका? सहारनपुर। अब यहीं से एक प्रश्न आपका और बनता है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। और हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा जिला सटा हुआ है? वो आपका है सहारनपुर। क्या है आपका? सहारनपुर। एक यहाँ का जो सहारनपुर है वो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। क्या है? सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी जिला कौन है आपका? सहारनपुर। ये भी आपको याद रखना है, सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा है? सहारनपुर आपका सबसे उत्तरी जिला। अब आए हरियाणा देखें। हरियाणा देखेंगे तो हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं वो आप देख लीजिए। पहला आपका सहारनपुर हो गया, दूसरा आपका शामली हो गया, तीसरा आपका बागपत हो गया, ठीक है, और चौथा आपका क्या हो गया? गाजियाबाद हो गया, पांचवा आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया, छठा आपका अलीगढ़ हो गया, सातवां आपका मथुरा हो गया, और आठवां आपका क्या हो गया? ये नहीं, ये मथुरा और ये तो आपका राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो कितने हो गए आपके? 6 जिले जो है वो आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं आपके? 6 जिले आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं।
हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। कौन कौन से आपके? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। तो 6 जिले आपके, आप किसके साथ सीमा बनाते हैं? आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अगर राजस्थान के साथ देखेंगे तो आपके 2 जिले सीमा बनाते हैं, मथुरा और आगरा। कितने जिले? मथुरा और आगरा। मध्य प्रदेश के साथ सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साथ, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 11 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 11 जिले। काउंट कर लीजिए। पहला हो गया आपका आगरा, दूसरा हो गया आपका इटावा, तीसरा हो गया आपका जालौन, चौथा हो गया आपका काशी, पांचवा हो गया ललितपुर, फिर आपका हो गया महोबा, फिर आपका हो गया बांदा, फिर आपका हो गया चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। और सोनभद्र टोटल 11 जिले हैं जो आपके मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कितने कितने जिले हैं? 11 जिले। 11 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक सीमा साझा होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आप हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए, तो आपको बहुत ही आसानी होगी और आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। अब मध्य प्रदेश के साथ अगर हम छत्तीसगढ़ आएंगे, ये आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपका सोनभद्र जिला है वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। अब देखो, एक ही जिला सहारनपुर जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और एक ही जिला आपका सोनभद्र है जो कि दूसरे अन्य राज्य किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। यही हाल है सोनभद्र का झारखंड के साथ में। झारखंड से भी उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? आपका केवल और केवल एक जिला लगता है। कितने जिले लगते हैं? आपका एक जिला। अब बिहार के साथ हम देखेंगे कि बिहार के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले सीमा बनाते हैं। देखो, पहला हो गया आपका सोनभद्र, दूसरा हो गया चंदौली, तीसरा हो गया गाजीपुर, चौथा हो गया बलिया, पांचवा हो गया देवरिया, छठा हो गया कुशीनगर। कितने? कुशीनगर। तो आपका कौन सा हो गया? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराज। आपके कितने जिले हो गए? आपके 7 जिले जो है आपके यहाँ पे सीमा बनाते हैं। किसके साथ? आपके बिहार के साथ में कितने जिले सीमा बनाते हैं? आपके 7 जिले सीमा बनाते हैं। तो आपको याद रखना है। अब 7 जिले किसके के साथ किसके किसके साथ बनाते हैं? 7 जिले। ये यहां से हटा दीजिए। अब 8 राज्य मैंने आपको लिखा था। 7 जिले। कितने जिले आपके सीमा बनाते हैं? आपके 7 जिले सीमा बनाते हैं बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से? एक बार फिर से देख लीजिए। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। सबसे उत्तरी जिला हमने आपको कौन सा बताया? आपको बताया मैंने आपका सहारनपुर। और सबसे पश्चिमी जिला आपका है शामली। पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला है आपका शामली। सबसे दक्षिणी जिला आपका है सोनभद्र। कौन सा है आपका? सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला आपका कौन सा है? आपका सोनभद्र है। और सबसे पूर्वी जिला आपका आपको दिख रहा होगा बलिया। पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्वी जिला। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। यहां से आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन आता है और आपको यहां से जवाब देना पड़ेगा। अब अगर आपसे कोई ये पूछे एग्जामिनर, उत्तर प्रदेश एक मतलब कैसा राज्य है? सीमांत राज्य है, तटीय राज्य है, या पहाड़ी राज्य है? मतलब इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो एक सीमांत राज्य है। कैसा राज्य है? सीमांत राज्य है। इसका मतलब ये है कि उसकी सीमाएं जो है सिर्फ जमीनी बाउंड्री से लगती हैं, किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, किसी भी तट नहीं, कोई भी तट उत्तर प्रदेश राज्य का। जैसे आपका उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका गुजरात हो गया। ये सारे राज्य क्या है? ये सारे राज्य जो यूपी टाइप से है भारत के, वो कैसे है? तटीय राज्य। कैसे राज्य है? तटीय राज्य। जिस भी राज्य की सीमा सिर्फ और सिर्फ जमीन से लगती है उसे क्या कहते हैं? आपका कौन से राज्य कहते हैं? सीमांत राज्य कहते हैं। और जिनकी सीमा किसी न किसी तट से, समुद्र से लगी, उसे क्या कहते हैं? तटीय राज्य। उत्तर प्रदेश की अब अगर अब स्थिति की बात करें कि उत्तर प्रदेश स्थित कहाँ है, तो वो होगा उत्तर मध्य में। इसमें उत्तर मध्य में, इसमें उत्तर मध्य में स्थित है हमारा राज्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश। कैसा राज्य है? एक सीमांत राज्य। कैसा राज्य है? सीमांत राज्य। अब अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करेंगे तो आप देखेंगे उत्तर में क्या है? इसके क्या है? हिमालय।
क्या है, हिमालय है। पश्चिम में यहाँ पे क्या बहता है, यहाँ पे आपकी यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी, यमुना नदी बहती है। यहीं आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके क्या विंध्य क्रम की श्रेणियां हैं। कौन सी हैं, विंध्य क्रम की, विंध्य क्रम की श्रेणियां हैं। कौन सी हैं, विंध्य क्रम की श्रेणियां हैं। कौन सी, विंध्य क्रम की श्रेणियां दक्षिण की ओर। और अगर पूर्व की ओर देखें तो यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गंडक नदी बहती है। कौन सी, गंडक नदी बहती है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में सीमा बनाती है गंडक नदी, पश्चिम में यमुना नदी, उत्तर में आपके हिमालय, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां, और दक्षिण में आपकी विंध्य क्रम की श्रेणियां जो है सीमा बनाती हैं। अब अगर राज्य और प्रदेशों की बात करें तो पूर्व में आपका बिहार राज्य सीमा बनाता है, उत्तर में नेपाल देश, और उत्तर पश्चिम में आपका उत्तराखंड और आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश, जबकि पश्चिम में आपका हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सीमा बनाता है, और दक्षिण में आपका कौन सा, मध्य प्रदेश सीमा बनाता है, और दक्षिण पूर्व में आपका कौन सा राज्य सीमा बनाता है, आपका उत्तर झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य मिलकर के सीमा बनाते हैं। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है, हम शॉर्ट में लिख भी देंगे आपके लिए, तो आपको इतना याद रखना है। पहले थोड़ा सा देखें उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको और क्या क्या याद रखना है, कुछ पॉइंट है जो हम आपको यहाँ पे लिखें। पहला तो अगर हम आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस, तो हमने आपको अभी एक दो क्लास पीछे बताया था कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका, 24 जनवरी को मनाया जाता है क्या, उत्तर प्रदेश दिवस। अगर हम आपसे पूछे क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है आपका 240928 वर्ग किमी। क्या, वर्ग किमी। इतना जो है आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, क्या, देश का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो ये देश का 7.33% है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है वो भारत के पूरे क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है, 7.33% है। और जो हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है, 4th स्थान पे। हमने आपको ये चीज बताया हुआ है सब, ये सब कौन से स्थान पे, 4th स्थान पे है। पहले पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे आपका एमपी है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है, और चौथे पे आपका कौन सा है, यूपी। चौथे पे कौन सा है आपका, यूपी। तो आपको ये भी याद रखना है। अब अगर इसकी अवस्थिति पूछे ग्लोब पर, कहां पे, ग्लोब पर अगर अवस्थिति पूछे उत्तर प्रदेश की राज्य की, तो आपको याद रखना है कि 77 डिग्री और 30 अंश से देशांतर से लेकर के कितना, 84 डिग्री और 39 सेकंड। कितना, 84 डिग्री और 39 सेकंड इसकी स्थिति है ग्लोब पर। कितना, 84 डिग्री और 39 सेकंड क्या है, देशांतर। क्या है, देशांतर। अब वहीं अगर इसके अक्षांश की बात करें तो अक्षांश आपका क्या हो जाएगा, 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से कितना कितना हो जाएगा आपका, 31 डिग्री और 28
सेकंड उत्तरी देशांत, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारा अगर पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य है किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका उत्तरी गोलार्ध में, पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तरी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा जब हम आपको उसको खड़ा खड़ा बांटेंगे, और जब बेड़े बेड़े बांटेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, हम आपको उत्तरी, तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ग्लोब पे क्या हमारा देश, और हमारा जब देश स्थित है तो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य भी क्या है वहीं पर स्थित है। अब अगर कुछ देखें कि उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, आपको इतना तो पता होगा सबको कि हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है आपका, क्या है, बलिया है आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बलिया हो जाएगा, बलिया। सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली। उत्तरी आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी आपका क्या है, सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला आपका क्या है, सोनभद्र है। तो एक चीज और आपको हम मैप में बता दें, उसके बाद में हम थोड़ा सा लिखा भी देंगे आपको। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, प्रश्न सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो आपका जिला हो जाएगा आपका सोनभद्र। क्या, सोनभद्र। देखो कितने जिलों के, कितने राज्यों के साथ, पहला बिहार हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा आपका क्या हो गया, एमपी हो गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से, बिहार, ऊपर से देखिए बिहार, उसके नीचे आपका होगा झारखंड, फिर होगा आपका छत्तीसगढ़, और इधर कौन सा होगा, एमपी। तो आप ये याद रखेंगे सोनभद्र राज्य जो है, सोनभद्र जो जिला है 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ललितपुर के साथ। पहला क्वेश्चन आता है कि ललितपुर कितने अपने ही प्रदेश के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कितने जिले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक जिला है, और वो जिला है झांसी। ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो तीनों ओर से किससे घिरा है, मध्य प्रदेश से। देखिए आप यहाँ से, ये भी मध्य प्रदेश, यहाँ भी सब मध्य प्रदेश है। तो ललितपुर जो है 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, आपका मध्य प्रदेश से। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है, आपका ललितपुर है। तो आपको ये 2 बातें जो है और याद है। आगे देखिए, हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश दिवस। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, यह बताया। देशांतर बताया आपको, अक्षांश और देशांतर बताया। अब अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और नहीं है तो जब ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तब आपको अक्षांश और देशांतर के बीच में सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। हमने आपको बताया सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला, बलिया सबसे पूर्वी, और शामली सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है। अच्छा एक चीज और आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो हम दिल्ली यूटी है, जो दिल्ली है, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, हमने मैप पे नहीं बता पाया क्योंकि ज्यादा गुचर पुचर हो गई थी वहां पे। तो वो आपके हैं गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, और कौन सा है आपका गाजियाबाद, और गाजियाबाद, गाजियाबाद। अब जिसको भी नोट्स बनाने हैं ना, वो हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैप पे। आप ऐसे ही मैप सामने रख के बैठिएगा, हमारा प्रश्न सुनिएगा, उसके बाद में फिर आप उस मैप में क्या करिएगा, उस मैप में हमने, मैंने जैसा आपको बताया, उस मैप में आप देखिएगा क्या हम ये चीज निकाल पा रहे हैं जो सर ने हमें बताई थी वीडियो में, और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि हाँ सही निकाला है या फिर गलत निकाला है। हम आपको ऐसे ही लिखा दें,
एमपी के साथ कितने जिले लगते हैं आपके? 11 जिले लगते हैं, ठीक है। और वहीं राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? आपके 2 जिले लगते हैं। हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ आपके कितने जिले लगते हैं? 6 जिले लगते हैं। दिल्ली के साथ आपके 2 हो गए, दिल्ली के साथ भी आपके कितने हो गए? 2 हो गए दिल्ली के साथ में। हिमाचल प्रदेश के साथ में आपके कितने जिले साझा करते हैं सीमा? 1 जिला, ठीक है। और वहीं उत्तराखंड के साथ में कितने जिले सीमा साझा करते हैं आपके? 7 साझा करते हैं। नेपाल के साथ में 7, बिहार के साथ में 7, ठीक है, बिहार के साथ में 7 जिले सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ 1 साझा करता है, ठीक है। और आपके सोनभद्र के साथ में वो, झारखंड के साथ में 1, झारखंड के साथ भी आपके 1 जिला सीमा साझा करता है। अब ये जो छोटे छोटे नंबर है, जैसे राजस्थान हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये आपको जिले याद कर लेने हैं। ये कौन कौन से जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, जो कि सीमा साझा करते हैं। बाकी जो भी है आप इसको कहाँ देखिएगा? आप सिर्फ और सिर्फ मैप पे देखिएगा। मैप से आप अगर पढ़ेंगे एक बार, अब मैंने एक भी जिला याद नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने पढ़ा कि यहाँ पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, आपने 4 बार अगर पढ़ लिया, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ये उनमें से कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, 3 जिले आपको नीचे से दे दे, महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम, और एक आपको दे दे लखीमपुर, तो लखीमपुर आपने नेपाल वाले में पढ़ा है, तो आपका दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि हाँ यार, लखीमपुर तो उत्तर साइड में है, ये दक्षिण में नहीं हो सकता, तो आपका वही आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। तो आपका जो दिमाग में, माइंड में जो विजुअलाइजेशन है वो आपके मैप के थ्रू आएगी, और मैप आपके जो याद करने में बहुत ही सहयोग करेगा और बहुत ही सहयोग करता है, इस बात को आप मान के चलिए। अब अगर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य है, उसका क्या, उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है? भौतिक विभाजन, क्या? भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन अगर हम आज आपको शुरुआत करे दे रहे हैं भौतिक विभाजन का, बाकी आपको भौतिक विभाजन जो है अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो भौतिक विभाजन में आप उत्तर प्रदेश में क्या देखेंगे? जो ये वाला एरिया है, ये एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? भाबर तथा तराई क्षेत्र। कौन सा तराई क्षेत्र कहते हैं? भाबर तथा तराई क्षेत्र। इसलिए हम आपको इसमें बना ही देते हैं, आप पहले ये सब कर चुके होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये वाला जो एरिया है आपका, ये एरिया ऐसे ही, ये क्या है? ये आपका है भाबर व तराई क्षेत्र। क्या? भाबर व तराई क्षेत्र, ये वाला हो गया आपका। अब ये जो आपका ये एरिया है, ये आपका कहलाता है गंगा यमुना का मैदान या मध्य का मैदान। गंगा यमुना का मैदान, क्या? गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, ठीक है, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। और इसे ये वाला क्या, ये वाला कौन सा हो जाता है? हमारा जो बुंदेलखंड का एरिया है, इसे कहते हैं पठारी भाग। क्या? पठारी, पठारी भाग। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो भौतिक संरचना है उसको, भौतिक तरह से उसका विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें कि भाबर और तराई क्षेत्र होगा, आपका पठारी भाग होगा, और आपका गंगा यमुना का मैदान होगा। भाबर और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, वहां पे कौन कौन सी कृषि हो सकती है, गंगा यमुना मैदान में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी कृषि हो सकती है, और पठारी भाग में कौन सी कृषि प्रमुख है, वहां पे कौन कौन सी नदियां बहती हैं, या फिर कौन कौन सी आपकी मिट्टियां पाई जाती हैं, किस प्रकार की कृषि पाई जाती है। इन सब चीजों को हम आपका एक तरीके से कहें तो उत्तर प्रदेश में कृषि और भौतिक विभाजन और मिट्टियां जो है, ये हम आपका अगली क्लास में आपको बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, एक लाइक और कमेंट करके। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद। राधे।